नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ हुआ, उस दुखद हादसे पर जो भी जानकारी अभी तक सामने आई है, उस पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। कोशिश करेंगे समझने की कि असल में क्या हुआ और शुरुआती जांच क्या इशारे कर रही है। ये घटना वाकई बहुत बहुत दुखद है, खासकर इसलिए कि ये उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद हुई। हाँ, टेक ऑफ के फौरन बाद हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ, मतलब घटना का क्रम क्या था और शुरुआती जांच किन वजहों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, नुकसान कितना हुआ, इन सब पर। तो चलिए शुरू से देखते हैं। ये 12 जून 2025 की बात है। दोपहर के करीब 1:38 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787-8 विमान, हाँ 787-8, अहमदाबाद से उड़ान भरी 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर, लेकिन उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद सब गड़बड़ हो गया। बिल्कुल। विमान मुश्किल से आप कह सकती हैं कि 600, हाँ लगभग 600-650 फीट की ऊंचाई तक ही गया और फिर नीचे आने लगा। और एक बहुत जरूरी बात जो सामने आई है वो ये कि विमान का लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया था। अच्छा, वो नीचे ही रह गया। हाँ, और जब गियर नीचे रहता है तो हवा का खिंचाव, जैसे ड्रैग कहते हैं, वो काफी बढ़ जाता है, तो विमान के लिए ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। और इसी दौरान टेक ऑफ के सिर्फ 30 या 36 सेकंड के अंदर ही एक मेडे कॉल आई। हाँ, एक डिस्ट्रेस कॉल। पायलट ने कहा कोई पावर नहीं, थ्रस्ट का नुकसान। ये तो सीधा संकेत है कि इंजन फेल हो गए थे। हाँ, ऐसा ही लगता है। और इसके साथ ही ये भी पता चला है कि रैम एयर टर्बाइन, मतलब RAT, वो भी खुल गया था। RAT, हाँ, वो क्या होता है? वो एक छोटी सी टर्बाइन होती है। अगर विमान के मेन इंजन और बिजली के सारे स्रोत फेल हो जाएं, तो ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बिजली बनाती है ताकि कुछ जरूरी सिस्टम चलते रहें। ओह, तो इसका खुलना मतलब? कि विमान की बिजली पूरी तरह चली गई थी, लगभग पूरी तरह। हाँ, ये एक तरह से आखिरी इमरजेंसी उपाय है। इसके बाद विमान बहुत तेजी से नीचे आया और पास में ही BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल है, उससे टकरा गया और फिर भयानक विस्फोट हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा हुआ क्यों? मतलब जांचकर्ता किन चीजों पर शक कर रहे हैं? क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, सबसे प्रमुख थ्योरी जो अभी है वो है दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना। ये GE GNX इंजन थे। दोनों इंजन एक साथ? ये तो बहुत ही रेयर होता है ना। बहुत ज्यादा रेयर। विमान इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं कि एक इंजन फेल होने पर भी सुरक्षित उतर सकें, तो दोनों का एक साथ बंद हो जाना ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए जांच इस पर हो रही है कि क्या कोई ऐसी बाहरी वजह थी जिसने दोनों इंजनों को एक साथ असर किया, जैसे जैसे बहुत सारे पक्षियों का एक साथ टकरा जाना, या फिर ईंधन में कोई बड़ी गड़बड़ी, कोई मिलावट, या फिर इंजन के कंट्रोल सिस्टम में ही कोई फॉल्ट आ गया हो। मतलब कोई एक कॉमन वजह। हाँ, अच्छा, और क्या संभावनाएं हो सकती हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि बोइंग 787 में ये मोर इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर होता है, उसका कुछ लेना देना हो सकता है? हाँ, ये भी एक एंगल है जिसकी जांच हो रही है। मोर इलेक्ट्रिक मतलब इस विमान में पारंपरिक हाइड्रोलिक सिस्टम की जगह काफी सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। तो एक थ्योरी ये भी है कि कहीं किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम या सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी गड़बड़ हुई जिसने अनजाने में दोनों इंजन बंद कर दिए हों। और जैसा हमने पहले कहा, वो लैंडिंग गियर का नीचे रह जाना और शायद फ्लैप्स की सेटिंग भी सही नहीं थी, इन दोनों ने मिलकर ड्रैग इतना बढ़ा दिया कि विमान चढ़ ही नहीं पाया। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। राइट। और एक बात और, हाल ही में विमान का कुछ नवीनीकरण, मतलब रिफर्बिशमेंट हुआ था, तो ये भी देखा जा रहा है कि कहीं उस दौरान कोई इंजीनियरिंग की चूक तो नहीं हुई। तो मतलब कई सारी परतें हैं इस मामले में। अच्छा, राहत की बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, FDR और CVR। हाँ, ये बहुत ज़रूरी था। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों बरामद कर लिए गए हैं। इनसे ही सबसे ज़्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद है कि आखिर हुआ क्या था। और जांच कौन कर रहा है? भारत की तरफ से AAIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये मुख्य जांच एजेंसियां हैं। लेकिन क्योंकि ये अमेरिकी विमान है और इंजन भी अमेरिकी हैं, तो अमेरिका की NTSB, ब्रिटेन की AAIB और बनाने वाली कंपनीज बोइंग और GE, वो सब भी जांच में सहयोग कर रही हैं। अच्छा।
और एहतियात के तौर पर डीजीसीए ने भारत में जितने भी बोइंग 787 ऑपरेट हो रहे हैं उन सब की एक्स्ट्रा जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है, कुछ अंदाजा? उम्मीद की जा रही है कि पहली शुरुआती रिपोर्ट शायद महीने भर के अंदर आ जाए। इस हादसे में जान माल का नुकसान बहुत भयानक हुआ है। विमान में 242 लोग थे और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया। हाँ, सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, ये एक चमत्कार ही है, लेकिन बाकी 241 लोगों की जान चली गई। और जमीन पर भी, हॉस्टल में? हाँ, जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। बहुत ही भयावह त्रासदी है ये। तो अब आगे क्या होगा? जांच में अगले कदम क्या होंगे? देखिए, अगले कुछ हफ्तों में जो एफडीआर और सीवीआर का डेटा एनालाइज होगा वो सबसे अहम है। उससे शायद ये साफ हो पाएगा कि इंजन क्यों फेल हुए, क्या पक्षी टकराए थे, या कोई तकनीकी खराबी थी, या ईंधन की समस्या थी, या फिर वो सॉफ्टवेयर वाला एंगल। इंजन के जो हिस्से मिले हैं उनकी भी बहुत बारीकी से जांच होगी और इस सब के आधार पर डीजीसीए शायद सुरक्षा के लिए कुछ अंतरिम निर्देश जारी कर सकती है जब तक पूरी जांच न हो जाए। तो कुल मिलाकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर दोनों इंजन एक ही वक्त पर कैसे फेल हो गए। ये विमानन सुरक्षा के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल